वेलकम टू रेशमी एजुकेशनल सोसाइटी। तो ये पार्ट 4 वीडियो है। कुछ क्वेश्चन बच गया था, जैसे 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ था सेट 5 का। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिफरेंशिएट करना है x इंटू। क्वेश्चन हमारा इस तरीके से गिवन है कि डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करना है x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्वेश्चन देख करके क्या समझ में आ रहा है, दो फंक्शन है, दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहला काम तो वही हमें दिख रहा है कि प्रोडक्ट रूल लगा दे बिना कुछ सोचे समझे। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, यानी कि पहले वाले का मल्टीप्लिकेशन यानी और दूसरे का डिफरेंशिएशन बाई डी एक्स, प्लस दूसरे वाले का मल्टीप्लिकेशन और पहले वाले का डिफरेंशिएशन। पहला काम तो ये दिख रहा था। अब जब हम दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो दिख रहा है यहाँ पे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, लेकिन डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स होता है तब जा करके हम कॉस एक्स लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगाएंगे। तो चेन रूल लगाएंगे तो डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ठीक ना, यहाँ पे डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, कुछ इस तरीके से होगा। चेन रूल लगाएंगे। किसके लिए चेन रूल लगा रहे हैं, इसके लिए, इसका सोल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका फिर हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे 2x कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिफरेंशिएशन इसका। तो समझ में आ गया किस तरीके से यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन किए इसका, ये ठीक है। ये किसका डिफरेंशिएशन रहा, इसका डिफरेंशिएशन रहा, ठीक। तो आगे हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पे x है इंटू और डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ दिख रहा है बॉक्स में, ठीक है ना, ये दिख रहा होगा। 1 सेकेंड, ये जो है इसका डिफरेंशिएशन है। तो इसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है हमारे पास 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर है, प्लस इसके लिए साइन एक्स स्क्वायर तो है ऑलरेडी ऐसे ही, और dx का 1 हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन करना है x dx के रिस्पेक्ट में, सॉरी x के रिस्पेक्ट में। तो यानी x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 2x स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। किसका डेरिवेटिव है, क्वेश्चन समझो पहले। 1 प्लस टेन एक्स बाई 1 माइनस टेन एक्स। पहले समझने की कोशिश करो कि क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व हो करके सिंप्लीफिकेशन करके इसका, क्या इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ा जा सकता है। यदि तोड़ा जा सकता है तो हो सकता है इसी कारण से इस तरीके से दिया है भाई कि हमारे इस क्वेश्चन के जरिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक का भी हमारा चेक कर ले कि कितना नॉलेज है, और साथ में डिफरेंशिएशन भी देख लेंगे। ठीक है, वेरिएशन हो गया, मतलब कि हाँ तुम्हें इस क्वेश्चन से ट्रिग्नोमेट्रिक का भी रिवीजन हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है इस, या डायरेक्ट करना पड़ेगा या कैसे करना पड़ेगा, या u बाई वी वाला लगाएंगे। ठीक है, तो दो तरीका है इसका। एक तो डायरेक्ट कर सकते हैं, दो तरीका नहीं है, मेरे को लगता है 1 प्लस टेन एक्स बाई 1 माइनस टेन एक्स कुछ फार्मूला नहीं होता है। यदि सॉल्व करोगे इसको तो cos x प्लस साइन एक्स है और cos x माइनस साइन एक्स। नहीं, डायरेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक ना, फार्मूले के चक्कर में नहीं पड़ना है। नहीं है कुछ दिख रहा है तो डायरेक्ट क्या करना है, u बाई वी के फॉर्म में है। तो u बाई वी के लिए हम डायरेक्ट पहले से जानते हैं कि उसके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, यदि हमसे डिफरेंशिएशन बोल दे करने के लिए डी आई बाई डी एक्स के लिए u बाई वी कोई फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, नीचे वी स्क्वायर, ऊपर में जो है उसका पहले डिफरेंशिएशन यानी कि डी यू बाई डी एक्स, और इसे मल्टीप्लीकेशन कौन करेगा, v माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो ये हो गया। तो इसी पे क्या करना है, हमें इसको तोड़ देना है। तोड़ देना है मतलब कि इसी के बेसिस पर इसको सॉल्व करना है। तो नीचे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 माइनस टेन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर में क्या होगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन यानी 1 प्लस टेन एक्स का बाई डी एक्स, और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन किसका होगा, डिनोमिनेटर वाले का 1 माइनस टेन एक्स का मल्टीप्लीकेशन, माइनस 1 प्लस टेन एक्स अब मल्टीप्लाई होगा और डिफरेंशिएट होगा 1 माइनस टेन एक्स।
ठीक है, तो इस तरीके से हुआ। तो फिर 1 माइनस टेन एक्स है ऊपर में, और 1 प्लस टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, 1 का डिफ्रेंसिएशन तो 0 हो जाएगा। अब प्लस टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे में अपना जो है 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर वो तो रहेगा ही, माइनस 1 प्लस टेन एक्स। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और माइनस टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब सिंपल इसको ओपन करो। तो सिंपल जब ओपन करोगे तो यहाँ तो 0 है, तो इसको कहानी इसका खत्म है, तो इसको इरेज कर देते हैं। अच्छा, यहाँ माइनस तो रहेगा, 0 माइनस है तो माइनस सेक स्क्वायर हो जाएगा, 0 माइनस सेक स्क्वायर एक्स तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो बचेगा तुम्हारे पास सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो ये माइनस है यहाँ पे, ठीक ना, इसको माइनस को रहने देते हैं अभी। तो ये पहले तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, फिर माइनस टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और नीचे में हमारे 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, ये ऊपर वाला लाइन इरेज करते हैं, तब तो जाके कलर भी चेंज करते हैं। तो अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो ऊपर में हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस सेक स्क्वायर एक्स, और ये प्लस टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में जो है 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कैंसिल होता हुआ बहुत कुछ दिख रहा है, बहुत कुछ नहीं, थोड़ा बहुत, ये और ये कैंसिल होने के बाद ये क्या हो गया, ऊपर में बच गया 2 सेक स्क्वायर एक्स है तो 2 सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे में 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक ना। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, इसको भी y बाई एक्स वाले पे ही सॉल्व करेंगे, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे भी हमें फंक्शन कुछ इस तरीके से गिवन है x प्लस वन बाई एक्स माइनस वन। तो यहाँ भी यू बाई भी वाला, यानी कि डी ऑफ यू बाई भी बटा में डी एक्स क्या। तो यहाँ पे भी हमें नीचे में भी स्क्वायर, फिर यहाँ डी यू बाई डी एक्स इंटू भी माइनस अब u इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये वाला चीज़ लगेगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी सेम फार्मूला यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे भी उसी तरीके से गिवन है हमें। तो इधर डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, तो इधर भी हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन x प्लस वन बाई एक्स माइनस वन। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यू बाई वी वाला लगाओ तो x माइनस वन का स्क्वायर, ऊपर में क्या हो जाएगा x प्लस वन का डिफ्रेंसिएशन इंटू एक्स माइनस वन माइनस, अब x प्लस वन के साथ मल्टीप्लीकेशन में कौन आ जाएगा, x माइनस वन डी एक्स, अब इसका डिफ्रेंसिएशन। अब उसी तरीके से डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू, अच्छा एक्स प्लस वन का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन और वन का जीरो, माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स का तो वन हो जाएगा माइनस जीरो वन के लिए, और नीचे में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक, फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा देखो ये तो वन है, ये दोनों ही वन है, जीरो वन प्लस जीरो वन, और वन माइनस जीरो इज ऑल्सो वन। तो ऊपर हमें सीधा दिख रहा है कि एक्स माइनस वन माइनस ऑफ एक्स प्लस वन है, बाई में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। इसको फर्दर तुम यदि ब्रैकेट हटाओगे तो एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन आएगा, इस तरीके से कुछ आएगा। तो यहाँ कुछ कैंसिल होता हुआ भी दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है, एक्स एक्स कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है, और एक्स एक्स कैंसिल होने के बाद ऊपर में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टू बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन का
जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, सेट 5 सेट हमने बनाया था। पहला सेट था जो बेसिक क्वेश्चन थे, दूसरे सेट में थोड़े मॉडरेट वाले थे, ठीक ना, तीसरे में फार्मूला बेस्ड उसी टाइप से, चौथे में कुछ अच्छे क्वेश्चन, पांचवे में ट्रिकी और एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन थे, सॉरी चौथे में चेन रूल वाला था, और पांचवा में हमारा ये ट्रिकी और एप्लीकेशन वाला है। तो ये अलग अलग सेट बना करके हम डिफरेंशिएशन के जितने भी बेसिक क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, चाहे वो फार्मूला बेस्ड वाले हैं, सारे रिवीजन हो गए। यानी कि ये कहने का मतलब कि एक बेसिक और एडवांस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं, चाहे वो एनसीईआरटी के लिए हो या जेईई मेंस के लिए हो, वो हम डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन लगा सकते हैं। यदि हम पहले से ये चैप्टर पढ़ लिए हैं तो एक रिवीजन टाइप का था कि हम रिवाइज कर लिए हैं अच्छे क्वेश्चन। अब हम कैसे भी मतलब कि एक बार पढ़ लिए हैं, रिवाइज कर लिए हैं, तो अब हम अच्छे क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। ठीक, तो ये ख़त्म हुआ हमारा। इसी टाइप के हम अगले और भी चैप्टर्स को लेकर आएंगे, ठीक ना। तो इसको एंड करते हैं वीडियो को यहीं पे।